नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कम्यूटेशन में अगला टॉपिक आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी कम्यूटेशन ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि आपके सिलेबस में दिया है कम्यूटेशन, बस क्या होता है कम्यूटेशन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो है कम्यूटेशन क्या होता है और पुअर कम्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में, फिर पुअर कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के क्या क्या मेथड हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं कम्यूटेशन की बात करूं तो कम्यूटेशन में कहाँ तक पहुंचे थे, रिएक्टेंस वोल्टेज तक हम क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। तो रिएक्टेंस वोल्टेज को मिनिमाइज कैसे किया जाए, मिनिमाइज ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज, मिनिमाइज ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, मिनिमाइज तो कैसे मिनिमाइज करेंगे रिएक्टेंस वोल्टेज को। देखिए, रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूं। रिएक्टेंस वोल्टेज जो है कम्यूटेटिंग कॉइल में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। वो भी कब प्रोड्यूस होता है, जब उसमें करंट चेंज हो और करंट की दिशा क्या हो, दोनों चेंज हो, तो रिएक्टेंस वोल्टेज उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कारण क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, क्योंकि उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो करंट चेंज होने की वजह से जो है, करंट की दिशा और करंट चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो वो ईएमएफ जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो उसी का विरोध करेगा लेंज के नियम के अनुसार। समझ में आया, मतलब करंट चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो करंट चेंज का क्या करेगा, विरोध करेगा। मतलब पूर्ण रूप से करंट रिवर्स नहीं हो पाती है। समझ में आया, पूर्ण रूप से करंट रिवर्स नहीं हो पाती है, तो इस वजह से स्पार्किंग क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसलिए रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी इसके बारे में अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि दिए हुए टाइम में पूर्ण रूप से कम्यूटेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से। ठीक है, तो अभी पहले मिनिमाइज ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। आर्मेचर, आर्मेचर कोर लेंथ को कम करके, आर्मेचर के कोर जो होती है उसकी लेंथ को कम करके, ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। दूसरा क्या है, शॉर्ट पिच कॉइल यूज करके। देखिए, कॉइल पिच की बात करें, एक फुल पिच कॉइल होता है, एक शॉर्ट पिच कॉइल होता है। समझ में आया, तो अब यहाँ पर क्या है, और एक लॉन्ग पिच कॉइल होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट पिच कॉइल यूज करके, SHORT, शॉर्ट पिच कॉइल यूज करके रिएक्टेंस वोल्टेज को कम कर सकते हैं, समझ में आया। रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ टर्न, कोइल में नंबर ऑफ टर्न को कम करके, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न को कम करके रिएक्टेंस वोल्टेज को कम किया जाता है, कम किया जा सकता है। तथा इंटरपोल मेथड से भी रिएक्टेंस वोल्टेज को कम किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इतने पॉइंट को आपको लिखना क्या है, जरूरी है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के क्या उपाय, अगर कम नहीं होगा तो कम्यूटेशन दिए हुए समय में, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, स्पार्किंग होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, मतलब यूज करनी है
लेंथ को कम करना है, शॉर्ट पिच कॉइल यूज करना है, और उसके बाद जो है आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टर्न होने चाहिए कॉइल के, और उसके बाद जो है इंटरपोल यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और आपको लिखना है, देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका होता है, पॉइंट करके, ये हमारा क्या है, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका इंसुलेशन होता है, माइका इंसुलेशन होता है। देखिए किन्हीं दो कॉपर सेगमेंट के बीच में, जैसे हमारा कॉपर सेगमेंट है, एक सेगमेंट ए है और एक सेगमेंट क्या है, ए है, तो इन दोनों के बीच में या ये माइका यूज किया गया है। ये क्या है, माइका, ये हमारा क्या है, माइका। माइका क्या है, इंसुलेशन है, इंसुलेशन, माइका इंसुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा माइका इंसुलेशन जो होता है, इसके बारे में थोड़ा क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसका जो हमारा थिकनेस होता है, माइका थिकनेस होता है कितना, 0.5 to 0.8 mm होता है। नॉर्मली क्या होता है, 0.8 mm होता है। कितना होता है, 0.8 mm होता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि माइका इज हार्डर देन कॉपर। माइका जो है कॉपर से क्या होता है, हार्ड होता है, जो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप क्या करिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिकल मशीन में कोई कमेंट सब कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस फील होता है कि मैं इतना अच्छा कंटेंट देता हूँ जो पूरे यूट्यूब पे आपको कंपटीशन लेवल तक नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपकी मर्ज़ी, क्या चाहते हैं आप, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको बताना आपके लिए क्या था, ज़रूरी था। ठीक है, अब अगर मैं कम्यूटेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कम्यूटेशन की। तो कम्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन हमारा दो प्रकार का होता है। कम्यूटेशन हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आइडियल कम्यूटेशन। आइडियल कम्यूटेशन में कोई भी स्पार्किंग नहीं होती है, समझ में आया। इसी को हम गुड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। आइडियल कम्यूटेशन और गुड कम्यूटेशन और इसी को और कौन सा कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं, स्ट्रांग कम्यूटेशन। स्ट्रांग कम्यूटेशन, समझ में आया, स्ट्रांग कम्यूटेशन। और इसी को क्या बोलेंगे, लीनियर कम्यूटेशन। लीनियर कम्यूटेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर कम्यूटेशन। तो ये तो एक टाइप का हो गया। अब उसके बाद जो है एक कम्यूटेशन ऑन होता है नॉन आइडियल कम्यूटेशन। नॉन आइडियल कम्यूटेशन,
समझ में आया? नॉन आइडियल कम्यूटेशन मतलब आइडियल कम्यूटेशन नहीं होता, इसी को क्या बोलते हैं? इसका अगला नाम जो है बैड कम्यूटेशन है। क्या है? बैड कम्यूटेशन। और अगला नाम क्या है? पुअर कम्यूटेशन। कम्यूटेशन इसको क्या बोलते हैं? पुअर कम्यूटेशन या वीक कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, ठीक है। और कम्यूटेशन विथ स्पार्किंग, इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन विथ स्पार्किंग। कम्यूटेशन विथ स्पार्किंग। तो अब यहाँ पे क्या है, और लिख सकते हैं इसको और नाम से जान सकते हैं, स्पार्कलेस कम्यूटेशन। स्पार्कलेस कम्यूटेशन। समझ में आया? ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा कि इसके इतने नाम होते हैं। स्पार्कलेस मतलब इसमें स्पार्क नहीं होता है, इसमें क्या होता है? स्पार्क होता है। तो ये तो हो गया, लेकिन आइडियल कम्यूटेशन प्राप्त करने के कुछ मेथड्स होते हैं, उस मेथड का अगर हम यूज करेंगे तो हमें आइडियल कम्यूटेशन क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि ये हमारा जो कम्यूटेशन होता है ये फिर से जो है कुछ प्रकार के हो, इसमें कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं टाइप की बात करूं तो इसमें बाई यूजिंग कार्बन ब्रश सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, बाई यूजिंग कार्बन ब्रश, बाई यूजिंग कार्बन ब्रश, और बाई यूजिंग ग्रेफाइट ब्रश। ग्रेफाइट ब्रश, बाई यूजिंग ग्रेफाइट ब्रश। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो थोड़ा ऊपर लिख दें, ग्रेफाइट ब्रश, ग्रेफाइट ब्रश। ठीक है, बाय यूजिंग ग्रेफाइट ब्रश। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे प्रकार हैं, ये हमारा जो कम्यूटेशन है, ये जो इसका प्रकार है, इसका एक नाम और है, ये रेजिस्टेंस कम्यूटेशन कहलाता है। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। समझ में आया? रेजिस्टेंस कम्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, एक आपका इसे आप ए नाम दे सकते हैं और इसे आप बी नाम दे सकते हैं, और ये आपका 1 हुआ। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। अब यहाँ पर इसके जो है कुछ और प्रकार होते हैं। एक तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन हो गया, दूसरा क्या होता है? ईएमएफ कम्यूटेशन। ये हमारा दूसरा है ईएमएफ कम्यूटेशन। ठीक है, क्या है? ईएमएफ कम्यूटेशन। तो ईएमएफ कम्यूटेशन भी कुछ प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे हम। ईएमएफ कम्यूटेशन। ठीक है, ईएमएफ कम्यूटेशन। तो ईएमएफ कम्यूटेशन में कितने टाइप के होते हैं? बाई शिफ्टिंग द ब्रश, पहला है इसमें शिफ्टिंग द ब्रश, बाई शिफ्टिंग द ब्रश। ठीक है, बाई यूजिंग इंटरपोल, बाई यूजिंग इंटरपोल। तो इंटरपोल का यूज करेंगे तो ईएमएफ कम्यूटेशन प्राप्त होगा। ब्रश को शिफ्ट करेंगे तो उस कंडीशन में भी हमें ईएमएफ कम्यूटेशन प्राप्त होगा, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन प्राप्त होगा। मतलब ये सब मेथड यूज करके, बाई शिफ्टिंग द ब्रश, बाई यूजिंग इंटरपोल, बाई यूजिंग ग्रेफाइट ब्रश, बाई यूजिंग कार्बन ब्रश, अगर ये सब हम यूज करेंगे
तो हमें एक अच्छा कम्यूटेशन क्या होगा, मिलेगा। उसे गुड कम्यूटेशन कहते हैं, जिसे आइडियल कम्यूटेशन के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्यूटेशन, लीनियर कम्यूटेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो बाई यूजिंग जो है यहाँ पर क्या लिखे हैं, ग्रेफाइट ब्रश, बाई यूजिंग ग्रेफाइट ब्रश। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कि कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इस मेथड में लो रेजिस्टेंस की अपेक्षा हाई रेजिस्टेंस का कार्बन ब्रश यूज करते हैं। हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कम्यूटेटिंग कॉइल में शॉर्ट सर्किट के दौरान सर्कुलेटिंग करंट को कम करता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी कॉइल में, शॉर्ट सर्किट कॉइल में, वो क्या होगी, कम होगी। समझ में आया। किसी कारण बस उसमें अगर ईएमएफ वगैरह होगा तो उसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी। हमने आपको बताया है कि कैसे उसका पाथ कंप्लीट होता है। तो उसी कॉइल में और कार्बन ब्रश के माध्यम से जो है एक सर्कुलेटिंग करंट हमारी क्या करती है, फ्लो करती है। तो उसको ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और लिखना है। ब्रश का रेजिस्टेंस हाई होने से ब्रश ड्रॉप बढ़ जाता है। ब्रश ड्रॉप बढ़ जाता है, जिससे ब्रश की इफ़िशियंसी कम हो जाती है, ब्रश की दक्षता कम हो जाती है। ब्रश की दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस मेथड का प्रयोग जो है हम
छोटी मशीन के लिए करते हैं। इस मेथड का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? छोटी मशीन के लिए करते हैं। इस मेथड का प्रयोग हम छोटी मशीन के लिए करते हैं। देखिए, छोटी मशीन के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि छोटी मशीन में जो है करंट रेटिंग क्या होता है? कम होता है। तो करंट रेटिंग कम होता है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर हाई करंट रेटिंग मशीन में अगर हम कार्बन ब्रश का यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो करंट हाई होगा, कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पावर लॉस, ब्रश पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पर इफ़िशेंसी हमारी क्या होगी? डाउन होगी। तो इस वजह से बड़ी मशीनों में हम नहीं यूज करते हैं, इसको छोटी मशीन में यूज करते हैं। छोटी मशीन रहेगी, करंट कम रहेगा तो उसमें लॉसेस भी क्या होंगे? कम होंगे। तो इसे फ्रैक्शनल, इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल किलोवाट डीसी मशीन में यूज करते हैं। डीसी मशीन में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये चीज़ है। तो इसे हम मिटा सकते हैं। अब आप लोग लिख लिए होंगे। दूसरा, इसका कुछ डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज अभी 2 पॉइंट नीचे लिखवाए थे ना, वो डिसएडवांटेज ही था क्योंकि छोटी मशीन के लिए केवल यूज कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज यहाँ पर भी लिखा था, डिसएडवांटेज, छोटी मशीन के लिए यूज होता है, यूज होता है। अगला पॉइंट इसमें क्या है डिसएडवांटेज में? कॉपर ब्रश की अपेक्षा, कॉपर ब्रश की अपेक्षा कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश की करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कम होती है। करंट डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। अगर मैं करंट डेंसिटी की मैं बात करूं तो कार्बन ब्रश की जो हमारी करंट डेंसिटी है वो लगभग कितना है? लगभग 7 से 8 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, होती है। समझ में आया? कितना होता है? 7 से 8। जबकि अगर मैं कॉपर की बात करूं, किसकी बात करूं? कॉपर की, कॉपर ब्रश, ब्रश की, तो कॉपर ब्रश की जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी इसी में ये भी लिख दे रहे हैं, तो 30 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जो है 30 एम्पियर की करंट क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से जो है केवल 8 एम्पियर की करंट मैक्सिमम क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है। तो इसकी करंट डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, इसकी करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि कॉपर ब्रश जो है बड़ी मशीनों में भी क्या किया जा सकता है? यूज किया जाता है। लेकिन कॉपर ब्रश यूज नहीं किया जाता है, ये भी जान लीजिए। यहाँ पर क्या है? कार्बन ब्रश क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कॉपर ब्रश इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि कॉपर ब्रश लगाएंगे ना तो कम्यूटेटर सरफेस को क्या कर देगा? खराब कर देगा। कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या कर देगा? खराब कर देगा। इंसुलेटिंग मटेरियल माइका को भी क्या कर सकता है? वो खराब कर सकता है। यहाँ पर कार्बन ब्रश हम यूज इसलिए करते हैं, कार्बन ब्रश यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन ब्रश भंगुर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसमें चूर्ण भी उत्पन्न होता है। तो कार्बन ब्रश ज़्यादा नहीं घिसता है और चूर्ण जब उत्पन्न होता है ना तो वो स्नेहक का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। तो इस वजह से छोटी मशीन में हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है।
एक पॉइंट और मैं आपको लिखा दूं, रिएक्टेंस वोल्टेज जो है लोड पर डिपेंड करता है, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। रिएक्टेंस वोल्टेज लोड पर डिपेंड करता है, लोड पर भी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। अभी एक ईएमएफ कम्यूटेशन है, तो उसके बारे में भी आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे। एक डिलेड कम्यूटेशन मैं आपको पढ़ा दूं, डिलेड कम्यूटेशन, डिलेड कम्यूटेशन। डिलेड कम्यूटेशन में क्या होता है, डिलेड कम्यूटेशन की अगर मैं बात करूं कि दिए हुए टाइम में जो है कम्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है। और इसका मेन कारण क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज का जनरेट होना। समझ में आया? तो यह कम्यूटेशन रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि ऐसा कम्यूटेशन जो है होना नहीं चाहिए, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, डिलेड कम्यूटेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो डिलेड कम्यूटेशन का मतलब क्या है, आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट कॉइल में, शॉर्ट सर्किट कॉइल में या कम्यूटेटिंग कॉइल में जब करंट चेंज होता है तथा करंट की दिशा जब चेंज होती है, दोनों कंडीशन में करंट चेंज होता है, भाई करंट चेंज होगा तब भी उसमें उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, किसके, फैराडे के नियम के अनुसार। और दिशा चेंज होगी, प्लस आईसी से माइनस आईसी जाएगा, तो उस कंडीशन में जब दिशा चेंज होगी तब भी उसमें ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो उसी को रिएक्टेंस वोल्टेज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब वो रिएक्टेंस वोल्टेज जो है किसका विरोध करेगा, भाई करंट चेंज होने का विरोध करेगा। तो करंट चेंज होने का विरोध करेगा, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, हमारा डिलेड कम्यूटेशन हो जाता है। पूर्ण रूप से करंट हमारा परिवर्तित नहीं हो पाता है, रिवर्स नहीं हो पाता है। मतलब करंट को रिवर्स जितना टाइम दिया जाता है, समझ में आया, जितना टाइम मतलब दिया जाता है उस समय में करंट पूर्ण रूप से रिवर्स नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से उसे क्या बोला जाता है, डिलेड कम्यूटेशन बोला जाता है। समझ में आया, क्या बोला जाता है, डिलेड कम्यूटेशन। तो अभी आगे आपको ग्राफ पर भी उसे अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिंग कॉइल में, कम्यूटेटिंग कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस होने की वजह से, होने की वजह से जब इस कॉइल में करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है या रिवर्स होता है, रिवर्स होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण कम्यूटेटिंग कॉइल में, कम्यूटेटिंग कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसे जिसे रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं, जिसे रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। समझ में आया, इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। यह वोल्टेज, यह वोल्टेज करंट चेंज, करंट चेंज या
करंट चेंज तथा, यहाँ पर तथा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तथा करंट की डायरेक्शन चेंज होने, करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। करंट चेंज होने की वजह से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इसलिए यह रिएक्टेंस वोल्टेज, अब इसको लिख लिए होंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। इसलिए रिएक्टेंस वोल्टेज लेंज के नियम के अनुसार करंट चेंज का विरोध करता है। करंट चेंज का विरोध करता है। आप सोचिए कि करंट चेंज होने की वजह से वोल्टेज हमारा क्या हुआ है? प्रोड्यूस हुआ है, जिसे रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो करंट चेंज का क्या करता है? विरोध करता है। तो वो वोल्टेज करंट चेंज नहीं होने देगा। जब करंट चेंज नहीं होने देगा तो बताइए पूर्ण रूप से कम्यूटेशन कैसे प्राप्त होगा? हमें दिए हुए समय में पूर्ण कम्यूटेशन हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये करंट को चेंज ही नहीं होने देगा, क्योंकि ये करंट को जो है चेंज नहीं होने देगा। समझ में आया? करंट चेंज का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। इसलिए कम्यूटेशन विद इन टाइम, इसलिए कम्यूटेशन विद इन टाइम मतलब दिए हुए समय में समय से कंप्लीट नहीं हो पाता। विद इन टाइम लिखिए। इसलिए कम्यूटेशन विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है, समझ में आया? जिससे ब्रश तथा कॉपर सेगमेंट या कम्यूटेटर, ब्रश तथा कम्यूटेटर के बीच स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग होती है। समझ में आया? दिए हुए समय में कम्यूटेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि करंट चेंज का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो करंट चेंज ही नहीं हो पाएगा। जब करंट नहीं चेंज हो पाएगा तो कम्यूटेशन कैसे होगा? बताइए। कम्यूटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट चेंज, किसी कॉइल में करंट चेंज होने को ही क्या बोला जाता है? कम्यूटेशन बोला जाता है। तो करंट चेंज ही नहीं होने देगा, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज करंट चेंज का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो पूर्ण रूप से करंट चेंज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से स्पार्कलेस पुअर कम्यूटेशन होता है। समझ में आया? वीक कम्यूटेशन विथ स्पार्किंग होता है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। तो लेंज का नियम तो आपको समझ में आ ही रहा है कि भाई जिसके कारण कोई उत्पन्न राशि जिसके कारण उत्पन्न हुई है वो उसी का क्या करेगा? पलट के विरोध करेगा। तो लेंज के नियम के अनुसार तो इसको आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। विद इन टाइम कम्यूटेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर मैं आइडियल कम्यूटेशन की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो ग्राफ अगर मैं दिखाऊं आपको,
ये हमारा टीसी है, कम्यूटेशन पीरियड, ठीक है। ठीक, थोड़ा उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, लाइन हमने खींच दिया, ये भी हमने लाइन खींच दिया। ठीक, ये हो गया। तो देखिए ये हमारा इधर क्या होगा, प्लस आईसी होगा, प्लस आईसी, और इधर क्या होगा, माइनस आईसी। भाई करंट चेंज होगा ना, इस लाइन के बाद जो करंट फ्लो करेगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो आइडियल कम्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होगा, आइडियल कम्यूटेशन। ये हमारा क्या है, आइडियल कम्यूटेशन। समझ में आया। देखिए भाई करंट मैक्सिमम से कहाँ जाएगी, जीरो पे। करंट जो है हमारा मैक्सिमम से कहाँ जाएगी, जीरो पे। फिर जीरो के बाद फिर करंट क्या होगी, रिवर्स होगी। तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव करंट है, और इस लाइन के नीचे क्या है, निगेटिव करंट है, ये देख ही रहे हैं। तो अब ये कम्यूटेशन होने में जो समय लगता है उसी को क्या बोला जाता है, टीसी, कम्यूटेशन पीरियड। क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन पीरियड। समझ में आया, ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, तो अगर मैं रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो रिएक्टेंस वोल्टेज देखिए यहाँ पर जो हमारा कम्यूटेशन पीरियड होगा ये वाला, तो ये टीसी बाई क्या होगा, टीसी बाई आपका 2 होगा। और इसका जो हमारा आधा होगा, इसका अगर आधे की मैं बात करूँ, यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हो गया, अभी मैं आइडियल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पर टी सी बाई 4 होगा, टी सी बाई 4। इतने का आधा करेंगे तो टी सी बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड टी सी बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, टी सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका टी सी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टीसी को हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है, जो करंट है उसको हमने इस पर दिखाया है। अब ध्यान से देखिए, अब जो हमारा पुअर कम्यूटेशन होता है रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से, तो रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से जो हमारा कम्यूटेशन होता है वो कुछ ऐसा मिलता है। समझ में आया, ये हमारा क्या है, ड्यू टू रिएक्टेंस वोल्टेज, ड्यू टू रिएक्टेंस वोल्टेज। समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे इतने की वजह से क्या हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है, इतने की वजह से हमारी क्या हो रही है, स्पार्किंग। समझ में आया भाई। अगर करंट हमारी यहाँ से ऐसे आई, अगर यहाँ पे करंट पहुँच जाती तो हमारा क्या होता, एक आइडियल कम्यूटेशन होता। लेकिन करंट तो हमारा यहाँ पे पहुँच रहा है ना, किसकी वजह से, किसकी वजह से, रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से। अगर रिएक्टेंस वोल्टेज को काउंटर कर दिया जाए तो हमें आइडियल कम्यूटेशन मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये जो कम्यूटेशन करंट जो है इधर आ रहा है, ये जो करंट हमारा इधर आ रहा है, तो इसकी वजह से ध्यान से देखिए यहाँ पर करंट रिवर्स हुआ। यहाँ पर देखिए करंट जो है यहाँ पर टी सी बाई 2 पे रिवर्स हो गया, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, कुछ और है।
समझ में आया? तो उसकी वजह से क्या है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा समय में हो रहा है, तो ज़्यादा समय में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका कम्यूटेशन हमारा पुअर होगा। हमने बताया था ना कि टी कॉम इज ग्रेटर देन क्या होगा, टी सी होगा। मतलब कम्यूटेशन होने में अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। देखिए करंट यहाँ पर रिवर्स हुई है, लेकिन ज़्यादा समय में रिवर्स हुई है। और यहाँ पर आइडियल के केस में टी सी बाई 2 में रिवर्स हो गई, लेकिन यहाँ पर टी सी बाई 2 से ज़्यादा टाइम लग रहा है। समझ में आया? तो एक तो यहाँ से भी आप समझ गए हैं कि टी कॉम अगर ज़्यादा होगा तो हमारा पुअर कम्यूटेशन होगा, बैड कम्यूटेशन होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से ये जो हमारी वैल्यू है ये सीधा यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारा मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो ये स्पार्किंग इतना जो है हमारा, यही स्पार्किंग का कारण बन रहा है। समझ में आया? यही स्पार्किंग का क्या बन रहा है, कारण। मतलब ये जो करंट है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं आ पा रही है, किसकी वजह से, रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से। तो ये हमारा कौन सा कम्यूटेशन है, ये हमारा आइडियल कम्यूटेशन है, आइडियल कम्यूटेशन। कौन सा कम्यूटेशन है, आइडियल कम्यूटेशन। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये डिले हो गया भाई, डिले हो गया कि नहीं, करंट रिवर्स होने में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले। तो इसी को क्या बोलेंगे, डिलेड, डिलेड कम्यूटेशन, डिलेड कम्यूटेशन, ठीक है। इसका फिगर आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ये कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो अगर मैं कम्यूटेशन की बात करूं तो एक होता है आइडियल कम्यूटेशन, एक क्या होता है, आइडियल कम्यूटेशन। तो आइडियल कम्यूटेशन की मैं बात करूं, आइडियल कम्यूटेशन, कम्यूटेशन इसका कर्व, कर्व की मैं बात करूं, कर्व। तो कर्व तो अभी आपने देखा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और उसके बाद ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा आपका ये प्लस आई सी है, और ये हमारा क्या है, माइनस आई सी है, इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगता है वो टी सी होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टी सी होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टी सी बाई आपका 2 कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका टी सी मिलेगा और यहाँ पर आपका 0 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये तो हमारा आइडियल कम्यूटेशन हो गया। ये कौन सा कम्यूटेशन हो गया, हमारा आइडियल कम्यूटेशन हो गया, आइडियल कम्यूटेशन। देखिए कम्यूटेटिंग कॉइल, इस केस में यहाँ पर लिखेंगे कि इस केस में जगह है, तो इस केस में, इस केस में कम्यूटेटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर सी बराबर कितना है, 0 है। आर सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा इसको लिखेंगे, तो ये कर्व कब मिलेगा हमें, अगर ये कर्व की मैं बात करूं तो ये क्या कहते हैं, इधर से जाएगा इधर से, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व है आइडियल कम्यूटेशन है, ये तब है जब कम्यूटेटिंग
कॉइल का रेजिस्टेंस RC बराबर क्या हो, 0 हो। RC बराबर क्या हो, 0। कॉइल का रेजिस्टेंस RC बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो मतलब देखिए जब कॉइल में सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, तो सर्कुलेटिंग करंट जब वहाँ पे फ्लो करती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस 0 होगा तो उसमें पावर लॉस होगा ही नहीं, उसमें पावर लॉस होगा ही नहीं उस कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक आइडियल कम्यूटेशन क्या होगा, प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं कॉइल का रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0 मानूं तो हमें आइडियल कम्यूटेशन कैसे प्राप्त होता है, तो कुछ इस तरीके का कम्यूटेशन हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ये हमारा है, तो ये क्या है, जब कॉइल का रेजिस्टेंस RC इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब तो हमें जो कम्यूटेशन रियल में मिलता है वो ये वाला कम्यूटेशन मिलता है। ये वाला कम्यूटेशन। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस कम्यूटेशन कहलाता है। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, इसको भी कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए इसको भी हालांकि थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ, लेकिन ये समय पे यहाँ पे क्या हो गया, पहुँच गया, तो इसमें क्या होगा, स्पार्किंग नहीं होगा। तो ये रेजिस्टेंस के साथ है ना, तो इसीलिए रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के नाम से क्या करता है, जाना जाता है। अब इसमें कार्बन ब्रश का भी क्या हो, रेजिस्टेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या जाना जाए, कैसे रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है, RC क्या है, कॉइल का रेजिस्टेंस, यहाँ पर लिखना जरूरी है कि RC क्या है हमारा, कॉइल का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए करंट चेंज हुआ, यहाँ से करंट क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ से करंट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से अगर हमारा एकदम आइडियल कम्यूटेशन होगा तो ये वाली एकदम सीधी लाइन मिलेगी। अगर आइडियल कम्यूटेशन नहीं होगा, भाई कॉइल का रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें इस तरीके का कम्यूटेशन क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हमने बताया कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के लिए आप हाई रेजिस्टेंस का ब्रश क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो भी छोटी मशीन में क्या किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का यूज जो है छोटी मशीनों में किया जाता है, और उसमें आप ग्रेफाइट का ब्रश और हाई रेजिस्टेंस का कार्बन ब्रश क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट ब्रश इसलिए यूज करते हैं, थोड़ा उसकी करंट डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रेफाइट ही एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो करती है ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में आप क्या यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस का कार्बन ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो शायद आपको पहले ही बता दी है, मैं भूल गया, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी है। और किस में यूज करते हैं, फ्रैक्शनल किलोवाट डीसी मशीन में यूज करते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस कम्यूटेशन होता है उसे हम कहाँ पर यूज करते हैं, फ्रैक्शनल किलोवाट डीसी मशीन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब एक होता है ईएमएफ कम्यूटेशन। कैसा कम्यूटेशन, ईएमएफ कम्यूटेशन। ईएमएफ कम्यूटेशन, ईएमएफ कम्यूटेशन में क्या किया जाता है, इसमें इंटरपोल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस कम्यूटेशन को प्राप्त करने के लिए
इस कम्यूटेशन को प्राप्त करने के लिए, इस कम्यूटेशन को प्राप्त करने के लिए हम दो मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्राप्त करने के लिए दो मेथड का यूज करते हैं, दो मेथड का यूज करते हैं। समझ में आया? पहला है क्या, बाय शिफ्टिंग ब्रश, शिफ्टिंग ब्रश। दूसरा क्या है आपका, बाय यूजिंग इंटरपोल, इंटरपोल। समझ में आया? तो ये तो बहुत कम यूज होता है, ये वाला, यह बहुत कम यूज होता है, बाय यूजिंग इंटरपोल। तो इंटरपोल की वजह से, इंटरपोल की वजह से रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस किया जाता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस किया जाता है। क्या यूज किया जाता है भाई, रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस किया जाता है। तो ये रहा कम्यूटेशन, ईएमएफ कम्यूटेशन। तमाम टाइप के जो कम्यूटेशन थे उसको हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। इतने सारे नाम थे और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, देखिए स्पार्किंग की वजह से एक नुकसान होता है, मैं आपको और बता दे रहा हूँ, नोट करके आप लोग लिखेंगे। स्पार्किंग की वजह से कम्यूटेटर सरफेस डैमेज हो जाता है, कम्यूटेटर सरफेस डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।